कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित आज आपके समक्ष इस वीडियो में पुनरावर्तन के रूप में व्याकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला स्वामीनारायण गुरुकुल में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रथम सेमेस्टर का अभ्यासक्रम पूर्ण हुआ है और व्याकरण भी पूर्ण हुआ है, किंतु पुनरावर्तन के रूप में आज मैं कुछ व्याकरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिएगा और अच्छी तरह से व्याकरण को समझ के व्याकरण की समझ प्राप्त कीजिएगा। तो आइए व्याकरण की शुरुआत करता हूँ। विद्यार्थियों, मुहावरों के संदर्भित मैंने एक वीडियो बनाया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने मुहावरे नहीं लिए हैं, अन्य व्याकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ लिंग परिवर्तन, जहाँ स्त्रीलिंग शब्द के जो उदाहरण होते हैं उनमें आपको पुल्लिंग शब्द बनाना होता है और पुल्लिंग शब्द के जो उदाहरण होते हैं उसमें आपको स्त्रीलिंग से संदर्भित शब्द बनाना होता है। लुटेरा, लुटेरिन, शेर, शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। घोड़ा, घोड़ा का लिंग परिवर्तन होगा घोड़ी। अभिनेता का लिंग परिवर्तन होगा अभिनेत्री। सोनार, जो सोने का काम करते हैं, जिसे सोनी भी कह सकते हैं, तो उसका जो लिंग परिवर्तन होता है सोनार का, तो सोनारिन। यहाँ सोनी आए तो उसका भी सोनारिन होगा। राजा का लिंग परिवर्तन होगा रानी। बंजारा का लिंग परिवर्तन होगा बंजारिन। सेठ का सेठानी। नाग का लिंग परिवर्तन होगा नागिन। शिक्षक का लिंग परिवर्तन होगा शिक्षिका। लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की और नारी का लिंग परिवर्तन होगा नर। तो इस प्रकार विद्यार्थी भाइयों, मैंने आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन प्रस्तुत किए। आप इन लिंग परिवर्तन को अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और समझ अच्छी तरह से प्राप्त कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ कहावत लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया और पछताने पर वह नुकसान को आप भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए एक बार कोई चीज़ टूट जाती है या किसी प्रकार का आपको नुकसान उठाना पड़े तो वो पुनः आपको वापस नहीं मिल सकता अथवा वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। तो इस प्रकार आपको अर्थ लिखना होगा कहावतों में। कहावतों में आपको कदापि वाक्य प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा। जब भी मुहावरे पूछे जाते हैं तो आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना होता है, लेकिन कहावतों में आपको वाक्य प्रयोग नहीं करना होता, उसका सरल अर्थ लिखना होता है। अब कहावतों में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कहावतें होती है जो अनेक उदाहरणों पर आधारित बनी हुई होती है, तो वह उदाहरण भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सामान्य जो अर्थ कहावत का हो वह आपको लिखना होता है। दूसरी कहावत देखेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, निरक्षर होते हैं, बिल्कुल निरक्षर भी आप कह सकते हैं, अनपढ़ भी कह सकते हैं, तो वे जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, कि उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। आगे की कहावत देखेंगे, आम के आम गुठलियों के भी दाम। अर्थात दोहरा लाभ होना। यहाँ आम के संदर्भित आपको कोई वाक्य नहीं लिखना है कि आम की कीमत होती है और उसकी गुठलियाँ भी बहुत कीमती होती है, ऐसा होता होगा, इसीलिए ये कहावत बनी होगी कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। अर्थात दोहरा लाभ होना, अधिक लाभ होना।
आगे की महत्वपूर्ण कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह एक बहुत ही लोगों में प्रचलित कहावत है। लोग यदि कोई खराब कार्य करते हैं और उसके बाद उसको फल मिलता है तो कहा करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। आगे की कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अधिक मेहनत पर कम फल मिलना। पर आप फिर कोई कहावत का कहानी में रूपांतर मत कर दीजिएगा, वरना पूरी कहानी बन जाती है। कुछ कहावतें कुछ कहानियों के आधारित ही बनी हुई है। इसके अनुसार यह कहावत भी एक कहानी के अनुसार ही बनी हुई है, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना है कि एक राजा था, उसको किसी संत ने कहा कि इस पहाड़ में सोना डटा, आदि आदि कोई बात आपको लिखनी नहीं है। बस एकदम आपको सामान्य अर्थ लिखना है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात अधिक मेहनत पर कम फल मिलना। कभी कभी आप कहते हैं हमने बहुत पढ़ा था लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपने अधिक मेहनत तो की लेकिन आपने सजग होकर सतर्क होकर मेहनत नहीं की होगी, वरना आपको फल अवश्य मिलता। तो अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत पर आपको कम फल मिले, तब यह कहावत लागू होती है। अब आगे परीक्षा में महत्वपूर्ण भाग रहा है, वचन परिवर्तन कीजिए। इसमें एक वचन हो तो बहुवचन में परिवर्तित करना होता है, और बहुवचन का वाक्य यदि दिया गया हो तो एक वचन में परिवर्तित करना होता है। तो देखते हैं, चिड़िया, यह एक वचन है। यहाँ देखते हैं चिड़िया, तो यहाँ अनुस्वार लगा है तो बहुवचन का शब्द हुआ चिड़िया। कली, तो कलियां, कली एक है। तो यहाँ ज्यादातर यह होता है कि एक वचन में दीर्घई का प्रयोग हुआ हो और बहुवचन होते समय ह्रस्वई का प्रयोग हो गया हो। तो कली, तो कलिया, नदी, यहाँ दीर्घई है, नदियां, बहुवचन होते हुए तात्कालिक शब्द में परिवर्तन हो गया, नदी दीर्घई थी जो ह्रस्वई हो गई। बूंद, तो बूंदे, बहुवचन है, बिंदी आएगी। नारी, तो नारियां। दरवाजे, दरवाजा है, दरवाजा, तो दरवाजे, एक दरवाजा तो अधिक दरवाजे। माली का माली ही होगा। कुछ ऐसे वचन परिवर्तन होते हैं जो बहुवचन में भी परिवर्तित नहीं होते, वही शब्द बने रहते हैं। तो यहाँ उसका उत्तम उदाहरण है माली, माली का माली ही रहता है। अब भाववाचक संज्ञा, हमने संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वह आपने अच्छी तरह से समझा होगा। भाववाचक संज्ञा देखते हैं, सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बुढ़ापा। जो भावों को अंकित करती है, भावों को अच्छी तरह से समझाती है, मन की दशा, अवस्था, भाव आदि को सूचित करती है, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हमने देखा, सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बुढ़ापा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज मैंने इस वीडियो में व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किए, जिसमें लिंग परिवर्तन, कहावतें तथा वचन परिवर्तन एवं भाववाचक संज्ञा आपको अच्छी तरह से समझाई। तो विद्यार्थियों, आपको क्या करना होगा कि यह जो मैंने ब्लैक बोर्ड में व्याकरण लिखा है वह अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और लिखकर मुझे अवश्य दिखाइएगा। जय स्वामीनारायण। सभी विद्यार्थी उपर्युक्त व्याकरण लेखन अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखे और लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर में सेंड करें और अवश्य दिखाए। दीपावली गृह कार्य भी आपको दिया जाएगा, दीपावली गृह कार्य भी आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा, तो आपको वह अच्छी तरह से लिखना होगा,
सभी विद्यार्थियों को दीपावली गृह कार्य दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी यह व्याकरण लेखन अच्छी तरह से लिख ले। जय स्वामीनारायण।